नमस्कार। चुपचाप अमीर बनने का फार्मूला यहाँ पर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप सच में दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते और चुपचाप अमीर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको यह वीडियो अमीर बना देगा। हम अपनी कुछ जीवन की स्किल्स आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ स्टेप्स शेयर करेंगे जिसको मैं फॉलो करके आज की डेट में नौकरी पर डिपेंड ना करके अपने खुद पे सेल्फ बिजनेस पे डिपेंड हूँ और अपना कार्य या कारोबार कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको वही बताऊँगा और अपनी बताऊँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने नौकरी से हट करके अपना बिजनेस किया और नौकरी पर डिपेंड मैं नहीं हूँ। और नौकरी पर डिपेंड ना हो करके जब अपने नया अपना कार्य स्टार्ट किया तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसे करने के बाद हमें मतलब नुकसान हुआ। उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करना है। जैसा कि सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको साइलेंटली अमीर बनना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस शुरुआत करने के टाइम पे बहुत तेज़ी से वहाँ पर हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ तो मैं अपनी शाबाशी के लिए जो कोई भी आए उस मुझसे पूछता था कि यहाँ पर जो आपने धंधा खोला इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है? तो मैं यही कहता, हाँ भाई फ़ायदा तो बहुत हो रहा है। मैंने एक महीने में 25,000 बचाए, मैंने एक महीने में 30,000 बचाए। जब इस तरीके से लोगों से मैंने बताना स्टार्ट किया तब क्या हुआ, सबसे पहली बात ये हुई कि लोगों ने हमसे जो है एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि कोई आ रहा था तो कह रहा था मुझे 5,000 दे दो, तो कोई कह रहा है 2,000 दे दो, कोई 10,000 मांग रहा है। मतलब उधार ज़्यादा लोग मांगना स्टार्ट कर दिए। साथ ही साथ वो लोग भी आने लगे जो हमारे कभी रिश्तेदार थे और वो अलग आकर के हमसे कार्य करवाने लगे और पैसा उधार करने लगे, जिससे कि हमारा मात्र 6 महीने तो बहुत बढ़िया काम चला और 6 महीने के बाद धीरे धीरे हमारा काम तो चल रहा था लेकिन हमें प्रॉफिट जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा था। साथ ही साथ दूसरा क्या हुआ, दूसरा कुछ ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब आप किसी से बताओगे कि भैया मैं 30,000 35,000 घर से कमा रहा हूं ना, तो उनको जो है आंखें उनकी फटी रह जाएंगी और आपको गिराने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग हमसे ये आए, जैसे कोई कस्टमर आता है और हमारा पैसा बाकी कर लिया, नहीं दे रहा था, तो हमारे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि ऐसा है, कोई टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम भिड़ जाओ उनसे। और मुझे उनसे भिड़ा दिया, पैसा भी नहीं मिला, मार्केट में बदनामी भी हो गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो आप चुपचाप साइलेंटली पैसा कमाओ, ऐसा नहीं चिल्ला करके पैसा कमाओ। साथ ही साथ जब मुझे लोगों से मैंने बताया कितना कमाई हो रही, इतना कमाई हो रही, खुशी से लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, तब लोग क्या करना शुरू कर दिए, हमारे दुकान के एक इधर कंपटीटर, एक दुकान के उधर कंपटीटर, यानी कि खुद कंपटीटर बन के तैयार हो गए और लोग हमारी बुराई करने लगे कि आप वहां पर मत जाना, वो ज़्यादा पैसे लेता है, इस तरीके से, है ना। तो लोग हमारी खुद बुराई करना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि हमारा धंधा धीरे धीरे डाउन होने लगा। लेकिन हमें ये बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ सच में जो है, अगर आपको पैसे वाले बनना है, अपना काम करना है, तो अमीर लोग कभी चिल्लाते नहीं है, कभी वो आवाज़ दे करके नहीं बताते कि हाँ भैया ऐसा है, ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। लोग खुद ही नेटवर्थ के जरिए पता लगाते हैं कि भैया इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। कोई नहीं, अमीर आदमी कभी नहीं ये बताएगा कि हाँ भैया मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ पर मंथ, है ना। एक आंकड़े के अनुसार सभी लोग बताते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहली गलती कि आप साइलेंटली अमीर बनो, किसी से मत कहो। दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब कभी भी आप अमीर बनने के लिए अग्रसर हो तो आपको बहते पानी की तरीके से रहना है। बहता पानी, अगर पानी जो ठहर जाता है ना, वो पानी जो है बदबू देने लगता है, वो सड़ जाता है। और जो पानी चलता रहता है ना, वो हमेशा जो है स्वच्छ रहता है और साफ रहता है, निर्मल रहता है। इसी तरीके से आपका पैसा है। जब मैंने जो है काम करना स्टार्ट किया तो मुझे जो पैसा बचने लगा तो मैंने उस पैसे से क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया कि यार मेरा पैसा तो बैंक में मैं सेव कर रहा हूँ, और उससे मुझे लॉस होना स्टार्ट हो गया। यानी कि जब मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा है बैंक में जमा कर रहा था, और जब मुझे वहां से जो पैसा आ रहा था उस पैसे से मैं सामान खरीद रहा था। मतलब जितना का हमारा धंधा था उतना ही मेरा धंधा बना हुआ था, ना वो बढ़ते क्रम में दिख रहा था ना तो घटते क्रम में दिख रहा था। साथ साथ एक चीज और हो रही थी, जो मैं सामान मंगा रहा था और लिमिटेड मंगा रहा था, जिससे कि एक प्रॉब्लम और हो रही थी कि हमें एक ही दुकान से बार बार सामान मंगा रहा था, जिससे कि सामान भी हमें महंगा मिल रहा था। अब ये भी एक प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने एक बार दूसरी जगह से जब सामान मंगाया तो हमको पता चला यार रेट तो डाउन है, लेकिन ये हमको सेम रेट में
दे रहे हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार पैसे को घुमाना चाहिए, और पैसे को जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई सामान अगर आप मंगाते हो तो भाड़ा तो उतना ही लगना है, लेबर चार्ज उतना ही लगना है। तो हम क्यों ना जहां पर 25,000 का सामान मंगा रहे हैं वहां पर हम 1.5 लाख 2 लाख का सामान मंगाएं। हमें रियलाइज हो गया। तो आपको भी यही करना है, पैसे को घुमाना है ना कि एक जगह पे एकत्र करके रखना है। पैसे को जितनी बार आप घुमाओगे उतनी बार आपको प्रॉफिट होगा, जितनी बार घुमाओगे उतनी बार प्रॉफिट होगा। तब मुझे जब रियलाइज हो गया, हमने कहा हाँ यह बात तो सही है, आप हमको ऐसा ही करना है। थर्ड क्या आता है कि आप नदियों की तरीके से पैसों का उपयोग करो, यानी कि नदियों की तरीके से पैसों का उपयोग करो और आप खुद महासागर बनो। इसका मतलब क्या है? एक महासागर जो होता है ना, उसमें छोटी छोटी नदियां सब मिल करके और जा करके एक महासागर का निर्माण कर देती हैं। छोटी छोटी नदियां आपस में मिलती हैं और जहां पर वो सारी नदियां मिल जाती हैं उसे महासागर कहते हैं। लेकिन जो एक धारा होती है ना, उसे हम गंगा यमुना सरस्वती वगैरह वगैरह नामों से जानते हैं, और वहीं पे जाके नहाते हैं। कोई सागर में नहाने नहीं जाता क्योंकि जल वहां पर भी है। तो ये चीज होती है। तो उससे कहने का मतलब क्या है, मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि यार कल को डेट में अगर मुझे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती, मेरा धंधा बंद हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा उस सिचुएशन में। मैं पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, इसके पहले है ना, जब मैं धंधा नहीं कर जब मैं दुकान नहीं खोला था, मैं अपना बिजनेस नहीं किया था, उसके पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था और 8 से 10 हज़ार रुपए एवरी मंथ की हमारी अर्निंग हो जाती थी। लेकिन मैंने जब शॉप ओपन किया तो मेरा जो है, मैं शॉप पर पूरा ध्यान डाल दिया, जिससे कि 1 साल तक लगातार मैंने वीडियो नहीं डाला, जिसकी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल डाउन हो गया, है ना। अब मेरी इधर की तो अर्निंग बंद ही हो गई, उधर ही डिपेंड था मैं सारा काम पे, और ये सारी चीजों की वजह से मेरा काम भी डाउन हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अर्निंग सोर्सेज एक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी हमें नदी बनना है, हमें नदी की तरीके से पैसों को इन्वेस्ट करना है और खुद महासागर बन के उसका प्रॉफिट एब्जॉर्ब करना है। तब मुझे रियलाइज हुआ, तब मैंने दोबारा से जो है अपना अर्निंग सोर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने फिर अपने शॉप में और कई ब्रांड ऐड किए, मैंने लोहे का काम करना स्टार्ट किया, स्टील का काम करना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे सामान रखे जो लोगों को रिटेल में देना स्टार्ट किया, साथ रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दिया, लोगों को बढ़ा दिया अपने पास। साथ ही साथ जो है वीडियो बनाना क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, अपने वीडियोस को फेसबुक पर भी डालना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मल्टीपल जगहों से मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। यूट्यूब से भी आना स्टार्ट हुई, साथ ही साथ फेसबुक से भी आना स्टार्ट हो गई। तो आप किस जगह पे देख रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन भोमा बिजनेस एक चैनल है जहां पर, वहां से भी मेरी अर्निंग जो है आना स्टार्ट हो गई। और फेसबुक पर भी भूपेंद्र शर्मा अगर सर्च करोगे तो वहां पर भी मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। यानी से 2 से 3 जगहों से, आराम से 4 जगहों से मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। और मैं अभी कुछ ही दिनों बाद एक धंधा और स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक बिजनेस और स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसे मैं जल्दी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी साइलेंटली है। स्टार्ट करने के बाद आपको बताऊंगा कि मैंने ये धंधा स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज होता है, आपको महासागर बनना है और छोटे छोटे जो है निवेश अलग अलग करके करना है। साथ ही साथ मैं SIP भी करता हूं महीने का, हर महीने में SIP भी करता हूं, पैसे भी जमा कर देता हूं, थोड़े बहुत जो है निवेश भी कर देता हूं, 1000 1500 2000 2500 जिस हिसाब से हो पाता है ना। इस तरीके का मैंने एक इन्वेस्टमेंट भी खोला है। तो ये भी एक जरूरी चीज है कि आपको खुद महासागर बनना है ना। और नदियों की तरीके से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट 4-5 तरफ करते रहो, ताकि अलग अलग से मल्टीपल इनकम आती रहे और आपको कभी भी लॉस का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि आपको कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। हमेशा भीड़ बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या टेम्पो स्टैंड पे होती है, लेकिन वो भीड़ किसी काम की नहीं होती। वो सिर्फ चंद टाइम के लिए होती, जब तक उनकी आवश्यकता होती है। एक ऑटो में बैठे हुए 10 लोग वो ऑटो के साथ कभी नहीं जाते, जहां उतरना होता है वहीं उतर लेते हैं। उसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में दोस्तों की, रिश्तेदारों की भीड़ लगाते हो ना, तो वही सिस्टम आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। उन्हें जहां उतरना होता है, जब आपको बर्बाद कर देंगे, आपसे पैसा निकाल लेंगे, आप उनका मतलब निकल जाएगा, वहीं पे उतर लेंगे, आपको छोड़ देंगे और आप अकेले रह जाओगे। दोस्त बनाओ, लेकिन साइलेंटली दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके सुख दुख में भागीदार हो सके। उन्हें ट्रैक करो, उनकी बातों को ट्रैक करो, उनके जो है बिहेवियर को ट्रैक करो, उनकी जो है चाल ढाल को ट्रैक करो। यानी कि क्या चाह रहे हैं वो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके कंपटीटर से मिले हुए हैं। ऐसी करो। मेरा आज की डेट में मैं बता दूं, दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, वहां पर सिर्फ एक ही दोस्त है ना। वो भी मेरे प्रेजेंट टाइम में मेरे पास नहीं, लेकिन आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। ज्यादातर आपने ये देखा होगा, ज्यादा पैसे वाले होंगे लोग, उनके दोस्त लिमिटेड होते हैं। वो सिर्फ टाइम टू टाइम मिलते हैं और टाइम मिलने के बाद अपना काम खत्म कर देते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं रियल में बता रहा हूं। और एक भी है ही है तो 70-75 किलोमीटर दूरी पे है। कभी कभी बात होती तो कभी होती नहीं है, 1-2 साल में। लेकिन हाँ, लगता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो आप लिमिटेड दोस्त बनाओ, है ना। तो तभी जाकर
करके आप आगे बढ़ते रहोगे और मल्टीकम इनकम सोर्स बनाओ। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स करना और बताना कि आपने आज ही से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, अपने लाइफ में अप्लाई किया, नहीं किया, तथा इसे शेयर कर देना प्लीज़। इसे आप हिंदी समझने वाले 5 लोगों के पास अगर शेयर कर दोगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं आपके शेयर का इंतजार करूंगा और मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।